हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण। उसके बाद में हमने देखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp संकरण क्या होता है और sp2 संकरण क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे sp3 संकरण। ठीक है, देखो टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। इसके अंदर नंबर 1 की बात कर चुके थे, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां SATION भी आ सकता है, ZATION भी आ सकता है। ठीक है, और नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नंबर 3 की बात करेंगे आज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कोई भी संकरण की प्रक्रिया पाई जाती है तो संकरण की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संयुग्मित होकर 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम sp3 संकरण कहते हैं। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु का एक तो s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में संयुग्मित होते हैं और जिसके दौरान 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, जिसे हम sp3 संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम थॉर्टिकल पोर्शन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जब किसी संकरण की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय धातु परमाणु का एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में संयुग्मित होकर 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं।
sp3 संकरण कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हम CH4। देखो sp3 संकरण पाया जाता है तो sp3 संकरित कक्षक एक दूसरे के 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं, अर्थात sp3 संकरित कक्षक आपस में या sp3 संकरित कक्षक आपस में एक दूसरे से एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर स्थित होते हैं तथा मॉलिक्यूल की संरचना अणु की चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं तो एग्जाम्पल CH4। देखो CH4 के अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर देखो कार्बन होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। यदि हम इसके अंदर देखें तो ग्राउंड स्टेट की यदि हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट के अंदर S के अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और P के अंदर बाह्यतम कोश के जो P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यदि हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो देखो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इस एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके 2s में से 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात एक्साइटेड स्टेट के अंदर इनको एनर्जी दी जाती है। एनर्जी के दौरान जो एक इलेक्ट्रॉन होता है s में से निकल के 2s में से निकल के 2p के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। जब 2p के अंदर स्थानांतरित होता है तो उसके दौरान यहाँ इस s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अर्थात यहाँ पर s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और तीनों p कक्षकों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जब ये तीनों p कक्षकों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो उसके दौरान 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। यहाँ पर 4, एक तो S और 3 P, 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। 4 नए sp3 संकरित कक्षक जब बनते हैं तो उसके दौरान देखो ये 4 नए संकरित कक्षक बनते हैं तो उसके दौरान यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इनके साथ में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, अर्थात हाइड्रोजन होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थानांतरित करता है। यह हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। जब हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो उसके दौरान देखो ये एक इलेक्ट्रॉन का इसके साथ साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इनके साथ में साझा करता है तो उसके दौरान सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और यहाँ पर इनके अंदर युग्मित अवस्था के अंदर फिर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके अंदर प्रत्येक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं और बनने वाला जो बंध होता है वो सिग्मा बंध होता है और sp3 संकरण पाया जाता है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इसके अंदर
कि ये जो कक्षक होते हैं, ये कार्बन परमाणु होता है, इसके पास में 4 संकरित कक्षक होते हैं, वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। 4 जो संकरित कक्षक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये 4 संकरित कक्षक इस प्रकार से, इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, चारों जो संकरित कक्षक है उनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन ये पाए जा रहे हैं। 4 नए संकरित कक्षक है, इनके पास में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो होता है वो किसके साथ में, 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ में, अर्थात इसके साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। उसके दौरान यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो ये कार्बन परमाणु हैं, इसके जो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो ये पाए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से पाया जाता है। इस तरीके से इनके अंदर एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, और जब 4 हाइड्रोजन परमाणु इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इनका पाया जा रहा था कार्बन का इनके ऑर्बिटल्स के अंदर, और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन परमाणु करता है। तो प्रत्येक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जब ये प्रत्येक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पाई जाती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जाती है तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। जब 4 नए सिग्मा बंधों का निर्माण होता है तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अंदर हम इस प्रकार से देख सकते हैं, अर्थात ये तो कार्बन परमाणु होता है, ये कार्बन परमाणु है, ठीक है। इसके साथ में देखो ये एक्सियल ओवरलैपिंग पाई जा रही है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु। उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन परमाणु ये पाया जाता है, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से पाया जाता है, और चौथा हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये कार्बन के साथ में इनकी जो लॉब्स होती है एक्सियल ओवरलैपिंग करती है, और जब एक्सियल ओवरलैपिंग करती है तो उसके दौरान ये चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है। और जब चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण होता है तो प्रत्येक बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है, अर्थात 109 डिग्री 28 मिनट का पाया जाता है प्रत्येक बॉन्ड एंगल। अर्थात ये जो संरचना होती है ये कौन सी होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए कि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जा रहा है, प्रत्येक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जा रही है। कौन सी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो चतुष्फलकीय संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हमने देखा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये जो हमने बात की है इसके अंदर कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किया है और इसकी संरचना की हमने चर्चा की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं sp3 डिसंकरण क्या होता है, इसकी हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।